नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप अपना मंच। आज मैं अभी यहाँ कर्नाटक में एक भारत विकास संगम जो है इसमें मैं आया हूँ कार्यक्रम में। इसी के सिलसिला में मैं आया हूँ कि इस देश के लिए, इस समाज के लिए, विकसित भारत के लिए बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो कि काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि समाज में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान या कोई भी संस्था सामान्यतः अपनी फायदा के अलावा, अपनी जो मुनाफा है उसके अलावा शायद नहीं सोच पाती। इसीलिए कहीं हमारा भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, आज वो कहीं दिखाई उस तरह से नहीं देते। तो उसी सिलसिले में हम आपको एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से साक्षात्कार करवाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं जहाँ पे आपके बच्चे कहीं से भी हों, किसी भी जगह से हों, अगर आपको सही में शिक्षा चाहिए, जो बाबा भीमराव अंबेडकर बोले थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीने के बाद हर कोई शेर की तरह दहाड़ेगा। वो शिक्षा जो इतनी महत्वपूर्ण हमारे समाज में है, उससे भी बहुत हमारा समाज बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे लोग वंचित रहते हैं। उसी के सिलसिले में हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और नाम आशुतोष रैना है और मैं समर्थ की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, जो आपके ये समर्थ जो है NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में सर इसका क्या लक्ष्य है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या चल रही है और ये कहाँ कहाँ भी काम कर रही है सर, जरा सा। जी, समर्थ जो है, जैसे मैंने कहा, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमने 17 साल पहले 2007 में शुरू किया था। अभी हम नासिक में हमारा हेड ऑफिस है इसका, जहाँ हमारे पूरे कार्यकर्ता जो हैं हमारे ऑफिस के, सब वहीं से काम करते हैं। और हम अभी सारे आए हैं वहाँ से। करीब 50 लोगों की टीम हमारी भारत संस्कृति उत्सव में अभी यहाँ पर है। हमारे 4 स्टॉल भी हैं, 52 से 55 हमारे स्टॉल नंबर्स हैं। बट हम क्या करते हैं, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। समर्थ का जो लक्ष्य है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो। हम दोनों प्रदेशों के हिसाब से, दोनों रीजन्स के हिसाब से उन बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। गांव में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड विलेजेस होते हैं या आदिवासी विलेजेस होते हैं, जिन पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता उनको ट्यूशन पढ़ाने का, हम उन जगहों पे एक समर्थ विद्यापीठ शुरू करते हैं। उस गांव में अगर 30 बच्चे हैं, हम वहाँ एक समर्थ विद्यापीठ शुरू कर सकते हैं। और उन बच्चों को डेली का शाम को 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, या सुबह 2 घंटे, शाम को 1 घंटा वैसे पढ़ाते हैं। उसमें हम उनको स्कूल का जो करिकुलम होता है उसके बारे में सिखाते हैं। उसके ऊपर नेशनल डेवलपमेंट में जो आप अभी बात कर रहे थे, नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, उस बारे में भी उनको बताया है। और स्पिरिचुअल ज्ञान भी, थोड़ा सा मंत्रोच्चारण और सबकी उसकी भी शिक्षा क्या बात है सर, बहुत अद्भुत है सर। और अभी हम ये 258 गाँव में कर रहे हैं। 258 गाँव में महाराष्ट्र और गुजरात में भी हम कर रहे हैं। कर्नाटका में हम बेदर से नेक्स्ट 1-2 महीने में वहाँ से भी शुरू कर रहे हैं। तो हमारी कर्नाटक की एंट्री 2 महीने बाद की शुरू हो जाएगी। तो सर, क्या ये जो आपने बताया कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हुआ, फिर ये कर्नाटका में, नासिक में आपका ऑफिस है, तो सर हम ये कहना चाहते हैं, क्या यहीं के बच्चे आपसे जुड़ सकते हैं या अलग जगह के भी बच्चे आपसे जुड़ सकते हैं? और कहीं कोई गांव के अगर लोग चाहें कि हमारे भी गांव में आप सेवा अपना दीजिए, तो कैसे वो आपसे? आपको जान के खुशी होगी कि हमने अभी अपनी टीम को झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ क्या बात है सेट किया है अभी। और ये मैं अभी 3 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ। 3 हफ्ते पहले अभी हमारे इंटरव्यूज हो चुके हैं। उनको हमने ऑन रोड, दे हैव गॉट द ऑफर लेटर, दे आर वर्किंग। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, MP, कर्नाटका शुरू हो चुका है। अगर मेरे को किसी गांव का कोई सरपंच या कोई गांव का एक बड़ा बूढ़ा कोई ये कहे कि हम यहाँ शुरू करना चाहते हैं, जहाँ 30 बच्चे से 35 बच्चे वहाँ हो, हम कहीं भी इंडिया में शुरू कर सकते हैं। सर 30 से 35 ही बच्चे या उससे अधिक अगर होंगे तो? अधिक बच्चे होंगे तो हम 2 विद्यालय शुरू करेंगे। कम से कम 30-35 बच्चे होने चाहिए। अच्छा, उससे ज्यादा हैं तो हम आसपास के गाँव से और बच्चे भी कलेक्ट कर सकते हैं। एक समर्थ विद्यापीठ के लिए हमको 30 बच्चे चाहिए। उससे ज्यादा हो, हम एक नया समर्थ विद्यापीठ चालू करेंगे उस एरिया में। तो वो हमारा 30 का एक कंडीशन इसलिए है कि हम एक आचार्य जो टीचर है वहाँ जो पढ़ाता है, उसी गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान या वहाँ की महिला, हम उनको अपने पेरोल पर रखते हैं। वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको मानधन देते हैं। अच्छा, उनको पैसा देते हैं पढ़ाने के बाद। हम बच्चों से पहले पैसा नहीं लेते। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मैं भी अभी जहाँ पे रह रहा हूँ रांची में, मैं भी बच्चे को पढ़ाता हूँ, एक कोचिंग संस्थान से जुड़ा हूँ, और मुझे उसके लिए रुपया मिलती है, जो बात है, और वो भी उसके लिए बच्चे से रुपया लेती है। और ये जहाँ तक की बात है, ये उस कोचिंग की ही बात नहीं, पूरे देश दुनिया में ये चीज़ हो रही है। और कोचिंग संस्था आज पूरे देश का एक बहुत बड़ा इकोनॉमी बन चुका है। बात करें कोटा का, वो देखे, दिल्ली में देखे, पटना में देखे, रांची में देखे, या फिर इधर साउथ इंडिया में,
बहुत बड़ा ये एक संस्था, एक संगठन बन चुका है, एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। लेकिन बिजनेस हो और बिजनेस में आप सोचिए कि जिससे हम सर्विस दे रहे हैं उससे रुपया नहीं ले रहे हैं सर, ये हम त्याग कहें या सेवा कहें सर? ये सेवा ही कहूँगा मैं। त्याग तो चलो छोटा वर्ड है उस सेवा के लिए, ये सेवा है हमारी। और ये मैं समर्थ का जो मैंने आपको कहा, हमारी गौशाला भी है वैसे। हाँ। एक हमारी गौशाला है जो तलेगांव डिंडोरी नासिक में ही है, जहाँ हमारे के लिए 83 देसी गायें हैं। अच्छा। तो हमारे, अगर आपको उनके प्रोडक्ट देखने हो, हम अपने साथ लाए हुए हैं। हमारे अभी जो स्टॉल में लगे हुए हैं वो सारे प्रोडक्ट्स, मैं ये चाहूँगा कि आप आके अपने दर्शकों को भी वो प्रोडक्ट दिखाएं ताकि उनको उनके बारे में पता चले। तीसरा हमारा इनिशिएटिव है आई एम समर्थ का। समर्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है, समर्थ विद्यापीठ एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा आई एम समर्थ है। अच्छा। जो बच्चे शहरों में हैं या छोटे शहरों में, बड़े शहरों में हैं, जिनके माँ बाप के पास थोड़ा बहुत पैसा है खर्च करने के लिए, हम उनसे 10 रुपया दिन का लेते हैं बस। हमारे एक मोबाइल ऐप है जिसमें वो पूरा पढ़ाई बच्चा कर सकता है। उसमें हम सिर्फ 10 रुपया दिन का, साल के 3650 रुपये लेते हैं टोटल। जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है वैसी एडटेक कंपनी जो होती है वो 36,000, 56,000, 70,000 वैसा चार्ज करते हैं। सर मैं खुद बता रहा हूँ, ऑनलाइन जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चा से मतलब 3 महीना का कोर्स करवाता हूँ और उनसे मैं पहले ही 1500 रखवा लेता हूँ। एक सप्ताह में डेमो क्लास देता हूँ, उनको जो पूछना है, जो जानना है सब बता देंगे, लेकिन पेमेंट हमको कर दो, उसके बाद फिर हम आगे तुम्हें क्लास दे पाएंगे। तो हम इसीलिए कर पा रहे हैं 36,050 का जो मैं फिगर दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो पैसा कमाना नहीं है। हम ये चाहते हैं समर्थ विद्यापीठ और आई एम समर्थ जितने ज्यादा बच्चों के पास जाए उतना उन बच्चों और उन गाँव के लिए अच्छा रहेगा, उन शहरों के लिए अच्छा रहेगा। वही हमारा ऑब्जेक्टिव है, वही हमारी सेवा है देश के लिए। गौशाला जो आप बता रहे थे उसमें किस प्रकार का आप मतलब वो गायें हैं, इतनी 83 गाय आप बोल रहे हैं, उसकी सेवा करना, उनका मतलब उनसे क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस प्रकार से उसे आप आगे बढ़ा रहे हैं और इतनी के लिए व्यवस्था आप कैसे रखे? हमारा एक वहाँ 2 एकड़ का एक प्रॉपर्टी है जो जहाँ हमारा एक गौशाला है। उसमें जैसे मैंने कहा 83 गाय हैं, उसमें करीब 10-12 लोग उनको संभालते हैं। वहाँ उसमें से दूध निकलता है, घी निकलता है, उपले हम बनाते हैं, हम धूप बत्ती बनाते हैं, सेंटेड धूप बत्ती, ऑर्गेनिक सारा है ये, कोई इसमें केमिकल नहीं लगता। और हम वो भी स्टॉल में बेच रहे हैं, 20 रुपया 50 रुपया वैसा बेचते हैं। तो हम इसलिए बेचते हैं, हम पहले अभी वो नहीं कर रहे हैं, हम पहली बार हम ये कर रहे हैं स्टॉल में बेचने का काम। अदरवाइज हम उसको आपस में ही यूज करते हैं। ओहो जी, क्या बात। और घी जो निकलता है वो एक गाय का जो दूध है, एक गाय का दूध अलग से रखा जाता है, उसी का घी निकलता है। हम इवन दो गायें जो हैं तो वो देसी गायें हैं, हम वो मिक्स नहीं करते, एक गाय का दूध दूसरी गाय का मिक्स नहीं करते। इसलिए जो वो तो उससे दही निकलता है या उससे जो घी निकलता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक घी है। अच्छा सर, एक चीज और मैं पूछना चाहूँगा इसमें सर, जैसे आप बोले कि इतनी सारी गायें, जितना दूध हो रहा है, जो दही बना रहे हैं, तो सर ये आप लोग खुद आपस में यूज कर ले रहे हैं सर? हाँ जी। तो ये आप मार्केट में, क्योंकि ये ऐसा जो है ये हर किसी को ऐसी आवश्यकता है, इससे सर आप नहीं चाहेंगे कि इसे मार्केट में भी उतारा जाए और लोगों में इसको खुद से इसे मतलब खुद से स्वावलंबी बने इस चीज को लेकर? बिल्कुल, एक टाइम शायद आएगा, बट अभी हमारे पास जो गाय हैं सारी गायें दूध नहीं दे रही है अभी। अच्छा। क्योंकि कुछ गाय हैं जो बूढ़ी गायें हैं, कुछ गाय हैं जो अभी बछड़े अभी दी हैं और वो मर गई हैं कुछ। तो एक स्टेज आएगा शायद हम उसको स्वावलंबन की तरफ लेके जाएं, और हमारा पर्पस भी वही है। जो ये धूप बत्ती और सब बनाते हैं वो वही गांव की महिला बनाते हैं। अच्छा। हमारे प्रेमाइसिस में, तो उनको हम काम भी देते हैं उसी के थ्रू। क्या बात है। तो सोच सकते हैं आप लोग कि कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि सर सारा चीज कर रहे हैं और इतना करने के बाद ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फायदा नहीं उठा रहे, इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जो कि समाज में बहुत बड़ा समस्या है। शिक्षा पे ये इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया, उतना ही नहीं स्वास्थ्य पे भी इनका बात है, पर्यावरण पे भी इन्होंने बात की। तो सोचिए एक कदम जो होता है हमारे समाज को कितने तरीकों से बदल सकता है। अगर शिक्षा है तो वो तो काफी अकेले पूरे समाज को बदलने के, लेकिन इन्होंने स्वास्थ्य की बात की, पर्यावरण भी है और ना जाने और भी प्रकार के रोजगार है, सारा चीज पे इन्होंने रखा। सर आपको इस चीज के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपका पूरे देश नहीं दुनिया में ये चीज बढ़े, क्योंकि हम केवल एक देश में रहने के साथ पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और हमें आपने समय दिया इस चीज के लिए धन्यवाद। मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहूंगा कि मनीष मंजुल जी जिन्होंने शुरू किया है, जो फाउंडर है इसके, उन्होंने ये काम करीब 30 साल पहले शुरू किया है और हमने ये संस्था जो मैंने आपसे कहा 2007 में चालू की है। तो हम ये चाहेंगे कि जितने ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले
हमसे जुड़ना चाहें, हाँ। samarthsangam.org एक वेबसाइट है, आप उस पर जाके लॉगिन करें, साइन अप करें और हमसे जुड़ें। चाहे आप फिजिकली अपना योगदान देना चाहें, चाहे आप आके हमारे वहाँ सेवा करना चाहें, या आप मॉनेटरी डोनेशन देना चाहें, जिस भी तरीके से आप देना चाहें, आप हमारे से जुड़ें। मेरा सिर्फ ये आग्रह है सबसे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ऐसा अगर किसी को लगता है कि कुछ अगर सर आप लोग को सेवा प्रोवाइड करें या सर को आप लोग सेवा प्रोवाइड कर सके, बिल्कुल स्वागत रहेगा सर। आपसे मैं कनेक्ट में रहूंगा और कुछ ऐसा होता है तो मैं फिर अगर कभी रांची झारखंड आए तो सर जरूर हम लोग बात करेंगे और बहुत विस्तृत रूप से चलेंगे। धन्यवाद सर।